फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ विद पुरुषोत्तम चैनल पर रेलवे घटना चक्र मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। और ये समय चाल दूरी का वीडियो का तीसरा पार्ट होगा और 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा। और अगर इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लास्ट तक देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू करेंगे। 24 में कहता है, एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा अगले 200 किलोमीटर की दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटा से गति तय करता है, तो 400 किलोमीटर की यात्रा में किलोमीटर प्रति घंटा गति ज्ञात करिए। देखिए, इसमें कह रहा है कि 200 किलोमीटर और फिर कह रहा है 200 किलोमीटर। मान लीजिए ABC पॉइंट है, तो इसमें कह रहा है कि प्रथम 200 किलोमीटर का जो स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर है और इसके बाद जो स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको ये पूरे 400 किलोमीटर में कहता है, पूरे 400 किलोमीटर में कहता है कि यह स्पीड क्या होगा, है ना, चाल क्या होगा। तो देखिए, पहले तरीका तो बेसिक वाली जो तरीका है, कुल दूरी औसत चाल के मतलब होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ हमें कुल दूरी तो मालूम है 400 किलोमीटर, अगर हम कुल समय निकालेंगे तो दोनों से सेपरेट निकलेगा। पहले ये मेथड से बता देते हैं, फिर इसका शॉर्टकट बता देते हैं आपको। तो यहाँ हो जाएगा, समय हो जाएगा दूरी बटे चाल बटे 50, 50 चौका 200 मतलब 4 घंटा इधर का हो गया। और इधर की निकालेंगे 200 बटा 70 मतलब हो गया 20 बटा 7 घंटा। तो टोटल समय हमारा कितना हो जाएगा, 4 प्लस 20 बटे 7 मतलब 7 चौका 28 और 20 48 बटा 7 आवर हो गया। अब हमें औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। कुल दूरी हो गया 400 और कुल समय हो गया 48 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से काट लेंगे 12 चौका 48, 25 चौका 100 और 3 चौक 12, 175 बटा 3 के मतलब हो जाएगा 3 पचे 15, 2 बच जाएगा और 3 अठी 24, 1 बच जाएगा 3 तिया 9। इतना किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड होगा। लेकिन ये बहुत लंबा मेथड चला जाएगा, तो इतना लंबा हमको नहीं जाना है। इसका शॉर्टकट में क्या है, अगर दूरी समान हो, अगर दूरी समान हो और उसका चाल अलग अलग हो, मतलब दूरी हमेशा समान होना चाहिए। तो मान लीजिए कि यहाँ से दूरी है x और इतना है दूरी y, इतना दूरी है, मान लीजिए इतना दूरी है m और इतना दूरी है n और दोनों दूरी बराबर है और इसका स्पीड दिया हुआ x और इसका स्पीड दिया हुआ y किलोमीटर पर आवर। तो कहेगा कि एवरेज स्पीड निकाल लेंगे तो क्या होगा, 2 को दिया हुआ, दूरी बराबर बराबर तय कर रहा, तो हो जाएगा 2xy बटे x प्लस y। इसी पर आपको बैठाना है। तो उसमें 2 स्पीड क्या था, 200 किलोमीटर, वहाँ जो क्वेश्चन में था 200 किलोमीटर, इधर भी 200 किलोमीटर और इसका स्पीड जो था 50 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड था 70 किलोमीटर पर आवर। तब यहाँ बैठा देंगे, तब 2 × 50 × 70 और यहाँ हो जाएगा 50 और 70 120, 1 0 कट जाएगा, 25 दूना 50 और 6 दूनी 12 हो जाएगा और ये 2 तिया 6 हो गया। तो 25 सते 175 बटा 3, फिर वही आपको आ गया 3 पचे 15 और 3 अठी 24.3। तो हमें कितना आसानी से बन गया, लेकिन वो बेसिक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 25। में कहता है, एक कार 5/2 घंटे के लिए मतलब 2.5 घंटे के लिए 62 किलोमीटर पर आवर और 5/4 घंटे के लिए मतलब 1.25 घंटा के लिए 68 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है। तय की गई कुल दूरी में इसकी औसत चाल क्या होगी। फिर आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो पहले कह रहा है 5/2 घंटे में 62 किलोमीटर पर आवर गति से कितना दूरी, और फिर कह रहा है 5/4 घंटे में कितना का स्पीड से, तो 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कह रहा है कि कुल
दूरी में इस औसत चाल क्या होगा। तो पहले हम दूरी निकाल लेते हैं कि इतना में दूरी कितना होगा। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, तब 5/2 इंटू 62, 31 दूना 62, मतलब हो गया 5 इकाई 5, 5 या 15, इतना किलोमीटर। इसका निकालेंगे तो 5/4 इंटू 68, 17 चौक 68 और 17 पचे 85 किलोमीटर। इस प्रकार से हमको कुल दूरी कितना हो गया, 0, 8, 5, 13, 1, 14, 240 किलोमीटर हमारा कुल दूरी हो गया। और कुल समय कितना है, तो इतना घंटा दोनों को ऐड कर देंगे। तो 5/2 और प्लस 5/4, कैल्शियम 4 हो गया, 2, 5 दूनी 10 और प्लस 5, मतलब 15/4 टोटल समय हो गया। ये हमारा हो गया कुल समय। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हमारा हो गया 240 और कुल समय हो गया 15/4। तो 15/4 ऊपर चला गुना में चल जाएगा, 15 का 15 और 15 छक 90, 16 चौक 64 किलोमीटर पर आवर हमारा एवरेज स्पीड हो गया। अब ये दोनों अलग अलग था, इसलिए हमको दोनों को दूरी अलग अलग निकालना पड़ा। अगर ये दोनों दूरी बराबर बराबर रहता तो हम फिर 2xy वाला फॉर्मूला लगा लेते। नेक्स्ट 26, कहता है एक वस्तु 4 सेकेंड में 21 मीटर और फिर 2 सेकेंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है। तो क्वेश्चन हो गया है, रिपीट क्वेश्चन है। 4 सेकेंड में 21 मीटर और 2 सेकेंड में 15 मीटर। तो हम जानते हैं कि समय हमेशा पॉजिटिव और डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब हमेशा बढ़ते ही जाएगा। तो कुल समय हो गया 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड हो गया और कुल दूरी हो गया हमको 36 मीटर। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय, मतलब हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखेंगे 27, में है राम 103 मीटर लंबे पुल में तैरता है। मान लीजिए कि एक पुल है, इसमें पानी है और ये लंबा कितना है, 103 किलोमीटर। 103 मीटर है ना, किलोमीटर रहेगा क्या, 103 मीटर। अब कह रहा है एक छोर दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 206 मीटर की दूरी। ये तो बराबर है, इतना है तो जाने में भी 103 और आने में भी 103, मतलब हो गया 206। इधर से भी, इधर से जाने में भी और इधर से आने में भी, तो दोनों दूरी तो ऐड हो जाएगा। तो टोटल दूरी कितना हो गया, 206 मीटर हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि 1 मिनट में तय कर लेता है, मतलब जाने में भी और आने में भी। इसका मतलब है कि 30 सेकेंड ले रहा है, जाने भी 30 सेकेंड और आने में भी 30 सेकेंड। तभी तो कह रहा है कि आने और जाने में कुल समय 1 मिनट ले रहा है। तो 1 मिनट के मतलब 60 सेकेंड होता है। अब इसको हम काटेंगे तो 3 दूना 6 और 2 इकाई 2, 0, 2 तिया 6, 103/30 हो गया। 3 से भागा देंगे तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, फिर 1 3 तिया 9, 0.33 चला जाएगा। अब नीचे एक और जीरो है, तो नीचे जीरो है तो 1 पॉइंट और इधर घसक जाएगा, मतलब 3.433 मीटर प्रति सेकेंड अब स्पीड आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 28, कह रहा है कि कार पी एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 11 घंटे में तय करती है। कार क्यू इतने ही समय में कार पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो कार क्यू की औसत चाल क्या है। देखिए कार पी की बात है, कह रहा है कि 66 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 11 घंटा में हम पहले निकाल लेंगे कि कितना दूरी चलेगा। तो 6 और 6 6 12 और 6 1 7, मतलब 726 किलोमीटर। 66 के स्पीड से 11 घंटा में 726 किलोमीटर तय कर लिया है पी ने। अब क्यू का बाद क्या कहता है, तो क्यू का बात कहता है कि क्यू इतने ही समय में, मतलब 11 घंटे में, 11 घंटे में है ना, 11 घंटे में कहता है कि पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। कितना, प्लस 242 किलोमीटर, मतलब
प्लस के मतलब अधिक, तो इसमें अधिक है मतलब इसमें इसके साथ जोड़ देंगे तो 726 और प्लस 242 कितना हो जाएगा, 6 2 8, 4 2 6 और 7 2 9, 968 किलोमीटर। तब कह रहा है कि क्यू का चाल क्या है, तो क्यू ने दूरी कितना तय कर लिया है, 968 किलोमीटर। और इस किलोमीटर को कितने घंटे में, तो उतने ही समय में जितना कि पी ने लिया था, मतलब 11 घंटे में। तो 11 ठी 88 और 16 में से 8 जाएगा 8, 11 ठी 88, मतलब आ गया 88 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे 29। 29 में कहता है कि एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक विस्तार को, 3 किलोमीटर के 4 मतलब पहला 3, ये दूसरा 3, ये तीसरा 3 और ये चौथा 3, सभी किलोमीटर में है, सभी किलोमीटर में है। अब कह रहा है कि 10 20 60, 3 किलोमीटर के 4 है तो यहाँ पर 3 ही स्पीड आ रहा है ना। 4 क्रमिक है, इसका मतलब कि 4 स्पीड होना चाहिए। 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक विस्तार, तो यहाँ पर 4 स्पीड होना चाहिए। क्वेश्चन में ये त्रुटि हो रहा है। 10 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर, इसमें एक छूट गया है, उसको सुधार लीजिएगा। इसमें 30 किलोमीटर पर आवर होगा और लास्ट में है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें देखिए डिस्टेंस तो सबके लिए बराबर बराबर है, और आपको बताएं कि जब डिस्टेंस बराबर बराबर रहे तो इस तरह से आपको अलग अलग टोटल दूरी तो 12 किलोमीटर हो जाएगा। अब सबके अलग अलग समय निकालना है, तो इतना लंबा हमें नहीं जाना है। जैसे 2 वाला में समझिए, पहले 2 वाला में क्या होता है, एक्स वाई और इधर एक्स प्लस वाई। 3 वाले में क्या होता है, 3x y और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड होता है ना। 3 वाले में ये होता है। तो 4 वाले में हम क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4ABCD, इस तरह से हो गया। या XYZ, WXYZ ले सकते हैं, WXYZ। तो यहाँ पर देखिए जिसमें 2 गो था उसमें सिंगल सिंगल चल रहा है, जिसमें 3 गो है उसमें डबल डबल चल रहा है, तो जिसमें 4 रहेगा उसमें ट्रिपल चलेगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो यहाँ हो जाएगा WXY प्लस, फिर लिखेंगे XYZ, XYZ फिर प्लस, फिर YZW, YZW और फिर हो जाएगा ZWX, ZWX। अब इसमें क्या करना है, ये 10 20 30 60, इसको W, इसको X, इसको Y और इसको Z मान करके इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट कर देने के बाद आपको आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 60। अब यहाँ करना है आपको XYZ, तो 10 20 30 को गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 जीरो पड़ जाएगा, मतलब 6000 हो गया। प्लस XYZ, XYZ 6 18, 18 दूनी 36 पर 3 जीरो आ जाएगा। प्लस इसी तरह से XZW, YZW, तो YZ ये हो गया WXY, फिर हो गया XYZ, फिर हो जाएगा YZW, 6 18 पर 3 जीरो और फिर हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12 पर 3 जीरो। अब इसको ऐड करना है पूरे को, तो 4 इंटू 10 इंटू 20 और इंटू 30 इंटू 60 और यहाँ हो जाएगा आपको ऐड करेंगे 3 जीरो पहले दे देते हैं, उसके बाद आ जाएगा 12 12 18 30 और 30 और 36 हो गया आपको 66 और 66 और 6 हो जाएगा आपको 72। तो यहाँ हो जाएगा 6 3 18, 18 चौक 72, 4 4 कैंसिल, 1 2 3, 1 2 3, मतलब आपको आ गया 2, है ना। कितना है, 2 है। तो कहीं पर एगो जीरो छूट रहा है क्या, यहाँ पर जीरो है ना, यहाँ पर एक जीरो बाकी है। तो यहाँ हो गया 20 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। तो इसमें केवल थोड़ा सा गुना करना था, बस इतना ही था। अब इसमें क्या है, आपको अलग अलग इसका टाइम निकालना पड़ेगा।
अलग अलग टाइम निकाल करके टोटल दूरी 12 हो गया, फिर लगाएंगे कुल दूरी बटे कुल समय, तो थोड़ा लंबा, इससे भी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 30। नंबर में है एक कार 100 मीटर की दूरी 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकेंड में, बी 30 सेकेंड में। निम्न दूरी के अंतर से बी को ए पराजित करेगा। देखिए ये रेस वाला क्वेश्चन है, ए और बी की बात है। तो ए कितना में करता है 27 सेकेंड में और बी करता है 30 सेकेंड में। तो अगर हम इसका रेशियो निकाल लें समय का, तो इधर हो जाएगा 9 या 27, इधर हो गया 10 या 30। तो हमारा दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा 10 और ये 9 हो जाएगा। अब वहाँ ए कितना दूरी तय कर रहा है 100, यहाँ कितना कर रहा है 10। कितना से हराएगा, कितना से हराएगा बी को, तो 1 से हराएगा तो इंटू 1 कर देंगे, मतलब कितना से 10 मीटर से हरा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, है ना। आपको यहाँ पर ए 100 कर रहा है, बी को हराने की बात है, तो बी को हराने की, तब बी का कितना टाइम है 30 है ना, 30 है। ए का टाइम कितना है, जिसको हराने की बात बोलेगा उसको नीचे रखिएगा, है ना। और यहाँ ए का बात है, तो ए का कितना है 27, तो यहाँ 0 कट जाएगा और 30 × 27 मतलब ये 90 आ गया। तो टोटल 100 था, 100 और बी ने लाया 90, तो कितना से हार गया 10 मीटर से हार गया। तो मतलब 100 - 90 करेंगे। तो इसने हमको रेशियो से बनाए, इसको थोड़ा अलग से बना दिया, इसमें घटा सकते हैं बाद में। थर्टी वन में है कार एक्स तथा वाई एक ही समय 12 किलोमीटर पर आवर और 16 किलोमीटर पर आवर की गति से चली, 3 मिनट के बाद उनकी बीच की दूरी क्या है। कितना आसान क्वेश्चन है। ये 12 किलोमीटर है, एक्स है और ये वाई है। ये 3 मिनट चलता है कितना का स्पीड से, 12 किलोमीटर पर के स्पीड से 3 मिनट तक चलता है। और ये चलता है क्वेश्चन नंबर 31, 16 के स्पीड से 3 मिनट चलता है, 16 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 3 मिनट तक चलता है। तो दूरी बराबर, यही तो आपको निकालना कि कुल दूरी कितना होगा, कुल दूरी कितना होगा। तो दूरी बराबर 4 इंटू समय, तो 4 इंटू समय, तब 12 इंटू आपको किस में दिया हुआ है ऑप्शन, मीटर में दिया हुआ था। किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड बदलना है। तो 12 इंटू 5/18 और इंटू इसको सेकेंड में बदल देंगे, तो 3 × 60 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 16 इंटू 5/18 और 3 मिनट इंटू 60 सेकेंड हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है, उनके बीच की दूरी क्या, उनके बीच की दूरी के मतलब दोनों के बीच में कितना का डिफरेंट है, तब दोनों का डिफरेंट निकालना। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़ा में छोटा को घटाएंगे। तो 16 इंटू 5/18 और इंटू 3 इंटू 60 और माइनस 12 इंटू 5/18 इंटू 3 इंटू 60। इसमें देखिए इतना पूरे ही कॉमन है, इसको हम बाहर कर लेंगे। 5/18 इंटू 3 इंटू 60 और 16 - 12 लिखेंगे। 16 - 12 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तब यहाँ आपको हो जाएगा 5/18, इसको काट लीजिए, 6 × 18 पूरा कट गया। यहाँ बच जाएगा आपको 50 और 16 में से 12 जाएगा 4, मतलब कितना 200 मीटर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 32। में है एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है। यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष यात्रा रेलगाड़ी से करता है, तो वह अपने ऑफिस T घंटे में पहुंचते हैं। यदि वह इसके बिल्कुल विपरीत करता है, मतलब जो रेलगाड़ी से उसको बैलगाड़ी बना दे और जो बैलगाड़ी से उसको रेलगाड़ी बना दे, तो कहता ऑफिस T + 0.5 घंटे में पहुंचते हैं। यदि रेलगाड़ी और कार की गति क्रमशः 50 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर है, तो अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए वह कितनी किलोमीटर दूरी तय करता है। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही जल्दी डील कर सकते हैं,
अगर आप टी मान करके बनाएंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ऑप्शन ले, जल्दी बन जाएगा। तो देखिए 33 नंबर है ना, ये 32 नंबर पढ़ेगी, 31 हुआ था, चलिए 33 पढ़ दे, 33 बना देते हैं पहले। कह रहा है कि घर से आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से है, रेलगाड़ी और कार की बात है। तो हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं 120 टोटल है, यहां से यहां तक कितना है टोटल 120 है, और जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक ट्रेन से है और एक बैलगाड़ी से है। तो इसमें कहता है कि कार है, कार और ट्रेन है, तो कह रहा है कि कार से 10 किलोमीटर, तो इधर 10 है, 10 किलोमीटर कार से, इधर किससे है कार से, तो 120 टोटल है, तब बच गया कितना 110 किससे चलेगा, ट्रेन से चलेगा, है ना, ट्रेन से चलेगा। अब इसमें कितना का स्पीड दिया हुआ है, तो रेलगाड़ी का स्पीड दिया हुआ है 50 का स्पीड है, 50 घंटा का स्पीड है, किलोमीटर पर आवर, और यहाँ स्पीड दिया हुआ है इसका 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका समय निकालना, समय की तो ही बात कर रहा है कि यहाँ टी घंटा लगता है और वहाँ टी प्लस 0.5 आर, मतलब यहाँ जो समय लगेगा इससे ज्यादा समय आना है 0.5, मतलब हाफ का ज्यादा आना है। तो यहाँ पर हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल, और यहाँ भी हो जाएगा 110 बटे 50, मतलब 0 कैंसिल, यहाँ 0 कैंसिल, मतलब 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो यहाँ कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे दोनों समय का, तो कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय कितना हो जाएगा 2.45, ये कितना हो जाएगा घंटा, है ना, घंटा में दिया हुआ है। अब इसको कहता है कि पलट देता है, इसके विपरीत कहता है, इसके विपरीत कहता है कि बिल्कुल विपरीत करता है, मतलब जो कार से चल रहा है उसको ट्रेन से चलेगा, जो ट्रेन से चल रहा है उसको कार से चलेगा, स्पीड तो वही रहेगा, स्पीड में नो चेंज, केवल डिस्टेंस वाला जो 10 किलोमीटर उसको अब ट्रेन से चलेगा, और ये जो ट्रेन है उसको कार से चलेगा। तब फिर से इसको हम देख लेते हैं, मतलब रिवर्स वाला पोजीशन है। अब ये 10 जो है अब ट्रेन से चलेगा, ट्रेन से, और 110 जो बचेगा उसको कार से चलेगा। स्पीड है ट्रेन वाला कितना, ट्रेन का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और कार का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ समय हो जाएगा 1/5, मतलब 10/50, दूरी बटे 4 लिखेंगे तो 1/5 मतलब 0.2, और यहाँ हो जाएगा 110/40, मतलब हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 बच जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 बच जाएगा, 4 पच्चीस 20। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, कुल समय यहाँ करेंगे विपरीत वाला स्थिति में कुल समय तो 2.95। अब देखिए वहां जो कह रहा था प्रश्न में कि पहले में अगर टी घंटा लगता है तो ये दूसरका में कितना लगता है टी प्लस 0.5, इसका मतलब कि दोनों में कितना का अंतर होगा, ये 0.5 का अंतर होना चाहिए। टी प्लस 0.5 का मतलब है कि पहले टी घंटा लग रहा है और ये टी प्लस 0.5, मतलब अंतर कितना का हो गया 0.5। तो हमारा भी यहाँ अंतर अगर आ जाता है 0.5 का, तो हमारा आंसर ये ऑप्शन लिया हुआ सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो दोनों को घटाएंगे हम, तो देखिए दोनों को घटाएंगे, अंतर करेंगे, तो यहाँ 95 और 45, तो कितना का अंतर है 50 का अंतर है, तो 0.5 आ गया ना। अब इसके आगे कितना भी जीरो लगा देंगे, आगे तो पॉइंट लगा हुआ है, तो 0.5 आवर की यहाँ पर डिफरेंट हो गया, और यहाँ भी आपको 0.5 आवर का डिफरेंट है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया 120 किलोमीटर जो है आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम, थर्टी टू क्वेश्चन छूट गया था, आगे बढ़ गए थे हम। 32 में कहता है एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, देखिए 50 से चल रही है, अब 10 बढ़ा दिया तो 60 हो गया। अब कह रहा है कि यदि वह उतने ही समय में 20 किलोमीटर की दूरी अधिक दूरी तय करती है तो वास्तविक रूप से तय की गई दूरी क्या है। तो ये चाल है, तो इसका चाल को हम इस तरह से कर देंगे तो 5 और 6 हो जाएगा, है ना।
5 और 6, तो ये हमारा जो निकल गया, ये क्या निकल गया, समय। तो अब आपको यहाँ पर कह रहा है कि 20 किलोमीटर ये चाल और जो दूरी होता है ना, चाल और दूरी जो होता है अनुपात में बराबर होगा। तो ये चाल था, चाल का रेशियो जो होगा वही दूरी का रेशियो होगा। तो 5 और 6 हो गया आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, टोटल 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता, तो यहाँ कितना दूरी तय अधिक करेगा, तो इतना कितना दूरी अधिक करता है, तो 1 से। वास्तविक मतलब पहले वाला है ना, जो रियल उसका स्पीड था बढ़ाने से पहले। तब 5 है ना, तो 20 बचे 100 किलोमीटर, तो किलोमीटर, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 33 हो गया, 34 देखेंगे। 34 इसके पहले हम बता दिए थे। 34 में है, एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है यदि उसने 16 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की होती है। अभी जो हमने क्वेश्चन बताया 32, सेम क्वेश्चन है 34। 32 और 34 में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल उसका मान अलग लिखा हुआ है। लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं और बनाने में भी बिल्कुल वही मेथड लगाना है, तो इसलिए हम 34 को हम छोड़ रहे हैं। 35 देखते हैं। 35 में कहता है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। वह आधे रास्ते में पहुंचने के बाद, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक है, आधा रास्ता में आ गया, ये मध्य बिंदु हो गया है ना, मध्य स्थल हो गया, बीच वाला स्थल हो गया। तो इधर चल रहा था कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, और उसके बाद कहता है कि जैसे ही आधा स्थान पर आता है तो अपना गति को दुगुना कर देता है, मतलब 6 कर देता है। मतलब पहला आधा पार्ट को 3 से और दूसरा आधा पार्ट को 6 से। अब उसमें कह रहा है कि 5 घंटे तक चलता है, तो टोटल समय कितना दिया हुआ है, 5 घंटा दिया हुआ है। टोटल समय 5 घंटे तक चलता है, तो उसकी तय की दूरी देखिए। आपको पहले ही क्वेश्चन में बताए थे कि जब दूरी बराबर बराबर तय करे, जब दूरी बराबर बराबर तय करे तो वो वाला क्या लगाएंगे, अगर 2 गो है तो 2xy बटे x प्लस y लगा देंगे, 3 रहेगा तो 3xy प्लस बट 2 लगा देंगे हम, है ना। तो यहाँ पर बराबर बराबर, यहाँ क्या कर रहा था कि पहले 3 किलोमीटर से बराबर से चल रहा था, लेकिन जैसे ही आधा स्थल पर आता है, मतलब बीच में आता है, तो कहता है कि स्पीड दोगुना कर देता है। तो इधर 3 का हो गया और इधर 6 का स्पीड हो गया, तो दोनों तो दूरी बराबर बराबर हो गया। तो यहाँ लगा देंगे 2 × 3 × 6 और बटे हो जाएगा 3 + 6, मतलब हो गया 2 × 3 × 6 और यहाँ हो गया 9, तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। तो ये जो हमारा आया क्या आया, एवरेज स्पीड आया। ये हमारा क्या आया, एवरेज स्पीड आया। और टाइम दिया हुआ है टोटल कितना, टोटल टाइम दिया हुआ है 5 आवर दिया हुआ। तो दूरी नहीं निकल जाएगा, डिस्टेंस दूरी निकल जाएगा क्या, दूरी बराबर 4 × समय। तो 4 यहाँ है 4 और समय है 5, मतलब कितना हो गया, 5 का 20 किलोमीटर। तो बहुत आसान है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, 35 तक कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।